रांची में दुर्गोत्सव की धूम, सीएम हेमंत सोरेन ने पूजा पंडालों का किया अनावरण। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। राजधानी रांची में दुर्गा महोत्सव की धूम मची हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 अक्टूबर को देर शाम तक रांची के विभिन्न पूजा पंडालों का अनावरण किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी रातू रोड स्थित आर स्पोर्टिंग क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मां दुर्गा के दरबार में माथा टेका तथा समस्त झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि, उन्नति, खुशहाली एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। रातू रोड के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दीपाटोली स्थित बांधगाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने आज शारदीय नवरात्रि की पंचमी के अवसर पर बांधगाड़ी दुर्गा पूजा पंडाल का अनावरण किया। यहां भी मुख्यमंत्री ने माता रानी से राज्य की खुशहाली की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हरमू स्थित पंच मंदिर दुर्गा पूजा से विशेष लगाव है। इस स्थान के प्रति उनकी आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ यहां दुर्गा पूजा के अवसर पर मां के दर्शन करने आते हैं। अन्य वर्षों की भांति इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मां के दर्शन करने पंच मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे। इसके पूर्व मुख्य संरक्षक के तौर पर मुख्यमंत्री ने इस पूजा पंडाल का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने मां के दरबार में माथा टेककर राज्यवासियों की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई और लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज पांड्या समेत कई लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि इस बार पंचमंदिर दुर्गा पूजा समिति द्वारा पंडाल की थीम कॉम्बिनेशन ऑफ कलर यानी रंगेर खेला की थीम पर बनाई गई है। करीब 48 लाख की लागत से बने इस पूजा पंडाल में फाइबर शीट, कपड़ा, लकड़ी, शीशा, थर्मोकोल समेत कई सामानों का इस्तेमाल किया गया है, जो बेहद आकर्षक है, जिसमें की गई कलाकृति दूर से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दुर्गा पूजा, रांची का अनोखा दुर्गा पूजा पंडाल, लागत 1 करोड़, अयोध्या राम मंदिर का लुक, 28 फीट 3D हनुमान। अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि पूजा पंडाल का निर्माण फाइबर से किया गया है, जिस पर बारिश और तेज हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फायर फाइटिंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है। पूजा पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को 28 फीट 3D हनुमान जी के दर्शन होंगे। पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि उन्हें ये प्रेरणा अयोध्या श्री राम मंदिर के दर्शन कर लौटने के बाद हुआ है, जिसे भव्य रूप में उतारने की कोशिश की गई। सेक्टर 2 में बने इस पूजा पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को 28 फीट 3D हनुमान जी के दर्शन होंगे। इसके बाद भगवान श्री राम मिलेंगे। फिर पंडाल के अंदर मां दुर्गा का भव्य रूप दिखेगा। 3D बजरंगबली दूर से ही मैदान के किसी भी कोने से दिखाई पड़ जाएंगे। अध्यक्ष अशोक चौधरी के अनुसार पूजा पंडाल का निर्माण फाइबर से किया गया है, जिस पर बारिश और तेज हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फायर फाइटिंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस पूजा पंडाल का निर्माण बंगाल से आए करीब 100 कलाकार मिलकर कर रहे हैं। ये पिछले 1.5 महीने से लगे हुए थे। लंबाई 170 फीट, चौड़ाई 120 फीट और ऊंचाई 120 फीट है। मां की मूर्ति विशाल, अद्भुत और अलौकिक होगी। प्रभु श्री राम की प्रतिमा सिलिकॉन की होगी, जो अयोध्या में स्थापित भगवान श्री राम की प्रतिमा जैसी रहेगी। इस बार का पूजा पंडाल पूरे झारखंड में अब तक का सबसे बड़ा पंडाल होगा और श्रद्धालु भक्तों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। बिहार वेदर, क्या नवरात्रि में बारिश बढ़ाएगी किचकिच का टेंशन? जाने बिहार के मौसम का ताज़ा अपडेट। बिहार वेदर, बिहार में मंगलवार को मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग के तरफ से आज किसी भी जिले में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं होगी। पिछले 24 घंटे में सबसे गर्म जिला की बात करें तो सीतामढ़ी रहा है। बिहार वेदर, बिहार में मंगलवार को मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग के तरफ से आज किसी भी जिले में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं होगी। पिछले 24 घंटे में सबसे गर्म जिला की बात करें तो सीतामढ़ी रहा है, जहां का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी पटना का तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिहार के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है शुरू। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, जिसमें गोपालगंज, सीवान, बक्सर, आरा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और गोपालगंज शामिल है। जानकारी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में पूरी तरह से मानसून की विदाई हो सकती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के उत्तरी भागों के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो समुद्र तल से औसतन 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला नजर आ रहा है, जिसके कारण बारिश नहीं हो रही है। सूर्य अब धीरे धीरे हो रहा दक्षिणायन। मौसम विभाग के अनुसार सूर्य अब धीरे धीरे दक्षिणायन हो रहा है। इस वजह से सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी होती जा रही है।
सुबह के समय और शाम के समय वायुमंडल की आर्द्रता 70 से 80% रहती है, जबकि दोपहर में आर्द्रता कम हो जाती है। आसमान में बादल होने के बावजूद भी दिन में थोड़ी गर्मी और शाम को उमस महसूस हो रही है। दुर्गा पूजा चर्चा का केंद्र बना रांची का ये पंडाल, मां दुर्गा की प्रतिमा के समकक्ष लगाई गई लालू और कल्पना सोरेन की मूर्ति। नामकुम में स्थित इस पूजा पंडाल की खासियत यह है कि मां दुर्गा की प्रतिमा के समकक्ष राजद नेता लालू प्रसाद यादव के अलावा कल्पना सोरेन की प्रतिमा लगाई गई है। दुर्गा पूजा, नामकुम, राजेश वर्मा, रांची, झारखंड समेत पूरे देश में शारदीय नवरात्र की धूम है। लेकिन इस साल राजधानी रांची में बने पंडाल भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र राजधानी के पुराने विधानसभा के पास बने पंडाल है, जहां अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी एक और पूजा पंडाल है जो काफी चर्चा में है। ये पंडाल नामकुम रेलवे स्टेशन पर स्थित है, जिसे नवयुवक संघ जय माता दी क्लब द्वारा बनाया गया है। मां दुर्गा की प्रतिमा के समकक्ष लालू यादव समेत इन नेताओं की लगाई गई है प्रतिमा। इस पूजा पंडाल की खासियत यह है कि मां दुर्गा की प्रतिमा के समकक्ष राजद नेता लालू प्रसाद यादव के परिवार सहित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन, पहलवान विनेश फोगाट की प्रतिमा लगाई गई है। पूजा पंडाल का उद्घाटन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री रामेश्वर उरांव, पार्टी के मीडिया सेल के अध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी ने संयुक्त रूप से फीता काटने के बाद दीप प्रज्वलित कर किया। समिति के अध्यक्ष विनोद सिंह ने सभी को चुनरी और शॉल देकर स्वागत किया। विनोद सिंह बोले, लालू यादव के प्रति गहरी आस्था। विनोद सिंह ने बताया कि लालू यादव के प्रति उनकी आस्था है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। लालू यादव गरीबों, दबे कुचले लोगों के मसीहा है। उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी देकर बेटी का फर्ज निभाया है। वहीं विधायक कल्पना सोरेन ने पति के जेल जाने के बावजूद मां दुर्गा के रूप में विपक्षियों से लड़ती रही और कभी हार नहीं मानी। बनाया गया है वृंदावन गुफा का प्रारूप। पंडाल में तेजस्वी यादव की भी नियुक्ति बांटते हुए प्रतिमा लगाई गई है। विनोद सिंह ने कहा कि हम हर वर्ष कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। इस वर्ष वृंदावन गुफा का प्रारूप बनाया गया है। गुफा के अंदर में मां दुर्गा विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पूजा का पूरा खर्च उनके द्वारा वहन किया गया है। 1 रुपये भी चंदा नहीं लिया गया है। उन्होंने ये भी दान और आरती में आने वाले पैसे से गरीब बेटियों की शादी कराई जाएगी। मौके सुरेश कुमार सिंह, श्याम मुड़ा, अमरनाथ मुंडा, हिमांशु कुजूर, कृष्णा कुमार, रामभजन सिंह मुंडा, मुकेश वर्मा आदि उपस्थित थे।